प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस लंका कांड, दुआ क्रमांक 64 से आगे। दुआ क्रमांक 64 से आगे लंका कांड अर्थ सहित। यही विधि लंका करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार पाए तब रघुनाथ जी ने सब मंत्रियों को निकट बुलाकर कहा, लंका के बाकी 4 द्वार हैं, वे किस प्रकार से घेरे जाएं, सो विचार कीजिए। तब कपीसरीक्ष विभीषण सुमर हृदय दिन कारकुल भूषण। करे विचार तिन मंत्र ढिढ़ावा, चार्यान कपि कटक बनावा। तब सुग्रीव, प्रिय भक्तों, जामवंत, विभीषण, रघुनाथ जी को हृदय में स्मरण किया और विचार करके 64 के भीतर ही आएंगे। 64 के भीतर ही चल रहे हैं। अच्छा 63 चल रहा है, 64 पे आने वाले हैं। दोहा क्रमांक लंका कांड 63 चल रहा है, 64 पे आने वाले हैं। क्षमा करें, गलती हो गई थोड़ी सी। तब सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, रघुनाथ जी हृदय में स्मरण किया और विचार के साथ उन्होंने मंत्र दृढ़ किया, अर्थात कपियों कटक की 4 सेना बनाई। यथा योग सेनापति कीने, यूतम सकल बोल तब लीने। प्रभु प्रताप कहे सब समुझाए, सोन कपि सिंह नाथ कर धाये। उन्होंने यथायोग सेनापति करके तब सब युद्धपतियों को बुलाया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया। सुनते ही वे कपि सिंहनाद करके दौड़े। हारे से ते राम चरण सिर नावहि, गही गिरि से कर वीर सब धावहि। घर जाए तर जाए भालू का पीछा, जय रघुवीर पहुँचला दीसा। प्रभु प्रसन्न हो वानर रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। रीछ वानर गरजना तरजना करते हैं और जय उपचारण करते हैं कि कौशलपुरी के राजा रघुनाथ जी की जय हो, जय हो। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले आशंका। घटा टोप कर चहुदिस गेरी, मुख ही निशान बजावे भैरी। जानते हैं कि लंका महाभयंकर दुर्ग है, तथापि रघुनाथ जी के प्रताप से वानर निडर हो चले। पूर्व द्वार में अतिकाय राक्षस है, वहाँ नील हुए। दक्षिण द्वारे महोदर है, वहाँ के सेनापति अंगद हुए। पश्चिम के द्वारे मेघनाथ है, वहाँ के सेनापति महावीर जी हुए। उत्तर के द्वार पर रावण है, वहाँ स्वामी रघुनाथ जी स्वयं गए। इस प्रकार घाटों पर लंका को चारों ओर से घेर लिया। मुख से ही निशान भैरी बजाते हैं, ये सब मौत से ही बजा ढोल धमाके। जय ती राम भ्राता सहे,
जय कपि सोगेरी घर जाए के हरि नांद कपि भालू महाबल सी बेला कान सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय हो। अब आज 64 को दुआ भाई सहित प्रिय भक्तों, अब दुआ क्रमांक 64 पर आ गए हैं। लंका की कांड। जय हो। वानरों के राजा सुग्रीव की जय हो। यह सिंहनाद करते हुए महाबलवान रीछ वानर गरजने लगे। लंका भय हो कोलाहल भारी सुना दशानन अति हाकारी देखहु वानर के रिठ डाई बियस निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। रावण ने सुनकर बड़े अहंकार से कहा, इन वानरों की दृढ़ता तो देखो। यहाँ आग कहकर रावण ने अपनी सेना बुलाई। आए कपीत काल के प्रेरे क्षुधावंत रजनी चर मेरे अच कयटहास सहट कीना गिर बैठे आहार विधि दीना। यह वानर काल के प्रेरे आए हैं, मेरे राक्षस भूखे ही हैं। इस प्रकार कहा वह मूर्ख अट्टहास करके बोला कि विधाता ने घर बैठे ही भोजन दिया है। देखो, विचार करने की बात भी है ना। अभी तक जो ही चढ़ाई करवेगा कहीं भी, जब चढ़ाई करवे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जो ही चढ़ाई करवेगा कहीं दुच के आगा, कहीं कांख में चिपटा आगा, कहीं पिट के आगा। अट्टहास को मतलब है हंस रहा है। जो हंसे वो रावण हंस रहा। रावण हंस रहा। बुरे समय नहीं, बात कहाँ तक नहीं आई। अबे तक चढ़वे लड़वे जो होगा। अब यहीं पे चढ़वे आगा कोई तो हंसी बात आएगी ना। मरवे आए क्यों मरनो है बात जैसे हंस रहा हूँ। हाँ, जैसे हंसी आ रही। नहीं, बात अंदर पता है। दिखाओ कर रहा हूँ। सोवट सकल चार दिस जाऊ धर धर भालू की सब खाऊ। उमा रावण ही असे अभिमाना जिमे टिम्मी खग सूत बुताना। हे योद्धाओं, मैं तुम मिलकर चारों ओर जाओ और जहाँ मिले वहाँ रीछ वानरों को पकड़ पकड़ कर खा जाओ। इधर आओ। शिव जी बोले, भैया पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान है कि जैसे टिड्डी पक्षी अंडा बचाने के निमित्त पैर ऊपर करके सोता है कि कदाचित आकाश गिरे तो चंगुल मतलब जो पंजों पर थाम लूंगा। जो टिटोरी जो रही ना, हाँ, बाकी ना आकाश में उसी डटो। आकाश में रोक लगी पाँव से ऊपर करके सोए तो उल्टी सो बच्चा ना तब जगह अंडा वही जैसे वो ऊपर पाँव करके सोए। तो ऐसे रावण ने अंदाज लग हो रहा है गमन, तो मैं सब कर मैं अपने दहरावे उनसे कि जाओ खाओ पियो। चले निशाचर आयुष मांगी गए कर विधि पाल बर संगी। तोमर मुदगर परिद प्रचंडा सूल कृपान पर सुबेरी खंडा। राक्षस आज्ञा मांग भिंदी पाल हथियार और श्रेष्ठ संगी हाथों में लेकर चले। तोमर मुगदर पारिद तीक्ष्ण शूल तलवार हर्षा पर्वत अखंड
लेकर चली। सुत्ता बहते वे कहीं कब के हाँ वे उनको मर रहे थे उनको मर रहे कि थे अब आगे भोजन खाएंगे। अब वे उल्टी बिल्ली पे बीत दिए खावे आए। अब रावण ने हुक्म दे था उन्हें जहाँ मिले वहाँ खा। लड़ाई में तो हुए ऐसा जे मैं आरुण पालने कर निहारी दावाएं खग सट मास आहारी चौचे भंग दुख तिने न सूजा तिमे दाए मान दया बूजा। जैसे लाल वर्ण के पत्थरों के समूह को देखकर मांस खाने वाले मूर्ख पक्षी मांस जानकर दौड़ते हैं। चोंच टूट जाने का दुख उनको नहीं सूझता, इसी कारण बेसुध हो राक्षस दौड़े। बेसुध हो गए भूख के मारे। हाँ जिन्हें वो होश नहीं है कि हम जाएंगे तो मरेंगे। नाना युद्ध सर चापे धरे या तु दान बल भी कोटि कंगूरन चढ़े गए कोटि कोटि रण धीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय हो। अनेक प्रकार से आयुध हथियार धनुष बाण धारण कर बड़े बड़े बलि करोड़ों राक्षस कंगूरों पर चढ़ गए और अत्यंत रणधीर थे। वे यही करते थे जिससे वानर ऊपर न चढ़ सकें। कोट कंगूरन सोए कैसे मेरू सिगन जनुधान जय वैसे बाजय डोल निशान जो जाऊ सुन धुन होए भटन मन चाऊ। सुवर्ण के कोट कंगूरों पर काले काले राक्षस कैसे शोभावित होते हैं जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल छाए हों और जुझाऊ बाजे बजाते हैं जिनका शब्द सुनकर सुभटों के मन में चाप होता है। बाजहे बैरी अपार सुनाए कदर और होते दारा देख न जाए कपिन के ठट्टा अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। भैरी नफरी अपार बजती हैं जिनको सुनकर कंधारों के हृदय दरार होती है। वानरों के ठट्टा नहीं देखे जाते। अति विशाल शरीर वाले योद्धा रीछ हैं। धावाहें गन हैं न ओर घट घाटा पर्वत फोर कर गए बाटा कटे कटाए कोटन भट